कहानी है समाज का गंदा आईना। मूवी का नाम सुन मन अजीब सा खट्टा हो गया। बहुत भारी कदमों से मैं घर वापस आ गई। जिंदगी अपनी गति से चल रही थी, पर मेरे अंदर ही कुछ टूट गया सा लग रहा था, जिसकी किरचें मेरी रगों में दौड़ दौड़ के मुझे बार बार अभिषेक की बेवफाई याद दिला रही थी। बार बार ये याद दिला रही थी कि एक औरत होते हुए भी मैं दो औरतों के साथ हो रहे अन्याय को बदल नहीं पा रही। कभी कभी लगता भी कि मैं क्यों इतना सोचती हूँ। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें जिंदगी में परेशानियों ने घेर रखा है, पर क्या मैं सबकी मदद कर सकती हूँ? नहीं ना। तो जो जहाँ जैसा है वैसे ही रहने देना चाहिए। क्या मैंने ही सब सही करने का ठेका ले रखा है? ये विचार कुछ क्षणों के लिए मन को राहत देता, पर फिर परी और आरव का चेहरा मेरी आंखों के आगे घूम जाता और मैं एक गहरी उदासी में डूब जाती। इस घटना को सिर्फ 2 ही दिन बीते थे, पर ये 2 दिन 2 वर्षों की तरह ही लंबे प्रतीत हो रहे थे। इन 2 दिनों में मैंने सिर्फ और सिर्फ सोचा ही था। सिक्के के दोनों पहलू, परी का जीवन, आरव, अभिषेक और इन सब के बीच जाने कहां से आके फंस गई मैं। अभी को किसी प्रेजेंटेशन के लिए बेंगलुरु जाना पड़ गया था, सो वो भी नहीं थे मुझे रोने से टोकने के लिए। वैसे भी अभी मैं एकांत चाह रही थी। मुझे जी भर के रोना था और मन भर के सोचना था। इसी रोने और सोचने के बीच ही 2 दिन बीत गए। मैंने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी। दिमाग में बस परी, आरव और अभिषेक घूम रहे थे। तभी मन में अचानक एक और नाम कौंध गया, नैना। नैना तो मेरे फ्रेम से एकदम ही गायब हो गई थी। शायद परी के लिए मन में इतनी अधिक सहानुभूति आ गई थी कि नैना की तरफ ध्यान ही नहीं गया। पर हुआ तो उस बेचारी के साथ भी वही था जो परी के साथ। अचानक ख्याल आया कि क्यों ना नैना से ही एक बार बात की जाए। अभी ने जाने से पहले बहुत समझाया था कि ज्यादा सोचना मत, दूसरों के मामलों से दूर रहना। सब कुछ अच्छी बच्ची की तरह सुनती। मैं उनके सामने चुप ही थी। वैसे भी उन्हें एक बात को इतना लंबा खींचना पसंद नहीं आता था। जाने क्या सोच में उठी और तैयार हो नैना के घर की तरफ चल पड़ी। उसका घर पिंपरी में था और अभी शाम के 7 बजे ट्रैफिक अपने पूरे शबाब पे होता था। ऐसे समय अपनी गाड़ी से जाना जरा मुश्किल था। दूसरी बात, मैंने उसका घर देखा भी नहीं था। शादी के बाद से उसने कभी हमें घर बुलाया नहीं था। वो अपने में व्यस्त थी और हम लोग अपने में। टैक्सी लेकर मैं उसकी सोसाइटी पहुंची। धड़कते दिल से उसके घर पे दस्तक दी। मुझे पता था नैना 5:30 तक घर आ जाती है। दरवाजा नैना ने ही खोला। What a pleasant surprise एप्स। अंदर आ जा। अभिनव भी हैं क्या? नहीं, मैं अकेले ही आई हूँ। तुझसे कुछ बात करनी थी, कुछ पूछना था, इसीलिए अकेली ही चली आई। आ बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं नैना का घर, उसका महल देखती ही रह गई। इतनी कलात्मक अभिरुचि की है नैना, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मेरे साथ जब रहती थी तो मेरा आधा समय सिर्फ घर की साफ सफाई और उसका सामान समेटने में ही खत्म हो जाता था। मैं कितना भी समझा लूं, वो अपने अल्हड़पने या कह लो आलस को छोड़ ही नहीं पाती थी। ये घर तो कहीं से भी नैना का लग ही नहीं रहा था। दरवाजे पर ही लकड़ी का बना सिपाही तैनात था, जिसके पैरों के पास पीतल का कलात्मक पानी से भरा बर्तन रखा था, जिसमें ताजे खिले फूल महक रहे थे। लिविंग रूम में उसका टकिश गुदगुदा कालीन बिछा था, जिसमें उसके महंगे और ब्रांडेड सोफे धन से जा रहे थे। सोफे के ठीक पीछे की दीवार पे आदमकद नटराज की काली मूर्ति चमक रही थी। ऊपर क्रिस्टल का झाड़फानूस दमक रहा था। एक तरफ ब्रॉस के बड़े बड़े फूलदान सजे थे, तो दूसरी तरफ एक रंग बिरंगी छोटी सी साइकिल रखी थी, जिसमें कुछ इंडोर प्लांट सजे थे। घर इतना खूबसूरत और कलात्मक था कि बड़े से बड़ा कला पारखी भी नतमस्तक हो जाए। इस सुंदर घर का सबसे सुंदर कोना था वो दीवार जिसपे नैना ने अपनी कई सारी तस्वीरें लगा रखी थी। नीचे लकड़ी की बनी छोटी सी शेल्फ थी, जिसके ऊपर उसे मिले अलग अलग अवार्ड सजे थे, और पीछे दीवार पे तस्वीरें। सबसे बीच में उसकी आदमकद तस्वीर थी, अकेली, और आसपास बाकी तस्वीरें। किसी में महिला दिवस पे अवार्ड लेती हुई नैना, किसी में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड लेती हुई नैना। पर इतनी तस्वीरों में किसी भी तस्वीर में अभिषेक नहीं था, बल्कि हमारे बॉस सुनील 3-4 तस्वीरों में नैना के साथ बड़ी आत्मीयता के साथ मुस्कुराते नजर आ रहे थे। अरे तू वहां खड़ी है,
चल आजा, मैं तेरे लिए तेरी पसंदीदा एस्प्रेसो बना लाई हूँ। घर बहुत सुंदर है नैना। थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस कॉफ़ी। तुझे अभी भी मेरी पसंद याद है। कैसे भूल सकती हूँ एप्स। तेरी रगों में खून से ज्यादा तो कॉफ़ी ही घुली है। ऐसा कहकर नैना जोर से हंस पड़ी। हाँ, जैसे तेरी रगों में अभिषेक का प्यार घुला है। पर अब की बार नैना मुस्कुरा नहीं पाई। मैं दुविधा में थी कि अचानक नैना मेरे पास आकर बैठ गई। मेरा हाथ अपने हाथों में ले उसने कहना शुरू किया, प्रेरणा तुझसे बहुत पहले ही ये सब बताना चाहती थी, पर सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मुझे तुझसे या किसी और से कुछ कहने का समय ही नहीं मिला। तुझे तो पता ही है कि मैं शुरू से ही सुनील सर के साथ प्रोजेक्ट में थी। साथ काम करते हुए हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई। हाँ, ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। बल्कि सारा स्टाफ जानता है कि तू उनकी फेवरेट है। बस, दोस्ती जैसे जैसे गहरी होती गई, हम एक दूसरे के परिवारों के बारे में भी जानते गए। सुनील की पत्नी वुमेन्स एरा की एडिटर है। गजब की तेज तर्रार औरत है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचना पसंद है। अपने करियर को लेके वो इतनी पसेसिव है कि शादी के 7 सालों में भी उसने बच्चे के लिए नहीं सोचा। पहले इन्हीं छोटी छोटी बातों पे होने वाले पति पत्नी के मतभेद धीरे धीरे झगड़ों में बदलने लगे, और फिर उनके बीच की खाई इतनी गहरी हो गई कि उसे पाटने की कोई गुंजाइश दोनों के बीच नहीं रह गई, और दोनों ने तलाक लेने का निर्णय ले लिया। ऐसी उदासी और टूटन भरे वक्त पे मैं सुनील के साथ उसका सहारा बनी खड़ी थी। उसके लिए मेरी सहानुभूति कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। जब कोर्ट के लीगल नोटिस के कारण कुछ समय के लिए सुनील और जीनल को अलग रहना था, तब सुनील मेरे साथ रहने चला आया। हम दोनों ही शादी के पहले किसी से कुछ बताना नहीं चाहते थे। मैं सुनील के साथ रह रही, ये बस तुझे पता था, पर तुझे भी आधा अधूरा ही बताया था मैंने। जाने कहां से जीनल को इस बात की भनक लग गई, और वो एकदम से भड़क गई। उसकी स्त्री सुलभ डाह अचानक ही सर उठा के खड़ी हो गई और उसने सुनील से तलाक को मना कर दिया। बहुत समझाने बुझाने पर वो तलाक के लिए तो तैयार हो गई, पर मुझसे उसे ऐसी जलन हुई कि उसने एकदम ही बचकानी सी शर्त रखी कि जब तक मैं किसी और से शादी ना कर लूं वो कोर्ट में हाजिरी नहीं देगी। हमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था, पर तभी नैना ने पानी पी के अपना गला तर किया और फिर आगे बोलना शुरू किया। मेरे बचपन का दोस्त अभिषेक मसीहा बन के हमारी मदद के लिए आगे आ गया। असल में हमारा एक ओल्ड स्कूल ग्रुप है, उसमें कुछ दिन पहले ही किसी ने अभिषेक का नंबर भी जोड़ दिया। बातों बातों में ही पता चला कि वो भी यहीं पुणे रहता है। तब हमने मिलने का सोचा। पुराने दोस्तों की बात ही अलग होती है। जब वो मुझसे मिलने मेरे घर आया तब सुनील भी घर पे ही थे। बातें चली तो चलती चली गई और हमने उसे सारी बातें बता दी। उसने हमारी मुसीबत का एक अजीब सा हल निकाल लिया। वैसे भी जब तक सुनील का तलाक नहीं हो जाता मैं और सुनील शादी नहीं कर सकते थे। जीनल ने सिर्फ मेरी शादी की शर्त रखी थी। उसकी शर्त ये तो थी नहीं कि वो मेरी शादी में आएगी। तो बस उस दिन ऑफिस पार्टी में सिर्फ जीनल को दिखाने के लिए अभिषेक मेरे पति बन के आए। उनका प्लान बस जीनल से मिलके निकलना था। वो तेरे साथ ही खड़ी थी। कुछ बनावटी ना लगे इसलिए मैंने पहले अभिषेक को तुझसे मिलाया। खैर उस दिन तो तेरी तबीयत बिगड़ गई और तू तुरंत ही चली गई। अभिषेक कुछ देर जीनल सुनील और मेरे साथ रहा, फिर वो भी चला गया। पर इसके बाद जीनल कुछ ठंडी पड़ गई। उसका गुस्सा भी कम हो गया, और अब वो तलाक की सारी प्रोसेस में सहयोग करने के लिए तैयार भी हो गई है। मैं बहुत पहले ही तुझे अपने और सुनील के बारे में बताना चाहती थी, पर सुनील ने ही मना किया कि ऑफिस में अगर खबर फैल गई तो जीनल हमारा जीना मुश्किल कर देगी। तो इसका मतलब अभिषेक तेरा पति नहीं है? नहीं मैडम, अभिषेक मेरा पति नहीं है। पर हाँ, अगले महीने आखिरी सुनवाई है। फिर सुनील का तलाक हो जाने के बाद मैं और वो शादी कर लेंगे और सिंगापुर की ब्रांच में ट्रांसफर भी ले लेंगे। अरे वाह, बहुत खूब। तूने तो सब कुछ प्लान कर लिया है। हाँ, अब मैं भी एक सुकून भरी जिंदगी चाहती हूँ। पर ये बता कि तू मुझसे क्या पूछना चाहती थी? मैं मुस्कुराने लगी। ये पूछना चाहती थी डिम्बो कि तूने अपने घर का इंटीरियर किससे करवाया? तू तो इतनी कला मर्मज्ञ नहीं है। नहीं जी, मैं कहाँ।
ये सब सुनील का किया धरा है। उन्हें भी तो तेरे जैसे सारे पागलों वाले शौक हैं। जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ उठा लाते हैं। एक और शौक भी तुझसे मिलता है, किताबों का। कभी फुर्सत में उनकी लाइब्रेरी देखना, खुश हो जाएगी तू। बाहर हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी और अंदर बैठे हम दोनों खुशी की बौछारों से सराबोर थे। तभी मेरा फोन बज उठा। परी का फोन था। कहाँ है एपी? तेरा घर भी बंद है। तूने चाबियां भी नहीं छोड़ी मेरे पास। जल्दी से घर आ जा, तेरे लिए एक सरप्राइज है। मैं कुछ पूछती उसके पहले ही फोन कट गया। मेरा काम तो हो ही गया था। नैना से विदा लेके मैं घर को चल दी। रास्ते भर मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए घर पहुंची। मन फूल सा हल्का हो गया था। मेरा मन परी से मिलने को बहुत बेचैन था। मैं परी के घर पहुंची तो वहां वाकई मेरे लिए सरप्राइज था। अभी वापस आ गए थे। बैठक में अभिषेक के साथ बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी शामिल हो गई। तुम तो कल आने वाले थे ना? क्या मैडम? हमने सोचा एक दिन पहले पहुंच के आपको सरप्राइज किया जाए, पर गायब होकर आपने ही सरप्राइज दे दिया। परी हंसते हुए मेरे लिए चाय बनाने अंदर चली गई। तब मैं अभिषेक से मुखातिब हुई। अभिषेक, मैंने उस दिन आपके लिए बहुत गलत सोच लिया। मुझे माफ कर दीजिए। इसमें आपकी क्या गलती? आपकी जगह कोई भी होता तो यही समझता। गनीमत रही कि आपने परी से कुछ नहीं कहा। वैसे मैं उसके लिए भी तैयार था। मुझे मेरे प्यार पे भरोसा था। मैं परी को समझा लेता। क्या समझा लेते मुझे? भाभी जी, अभिषेक नहीं, मैं आपको समझाना चाहता था कि आप प्लीज प्रेरणा के हाथ की जहरीली चाय की तारीफ ना किया करो, बल्कि इसे अच्छी चाय बनाना सिखा दो, जैसी आप बनाती हो। क्या भाई साहब, कुछ भी बोलते हो आप। इतनी प्यारी सी है मेरी सहेली। मीठी चाय नहीं बनाती तो क्या, मीठा गाती तो है। चल एपी, कुछ सुना दे अच्छा सा। ना, आज तो अभी सुनाएंगे मेरा पसंदीदा गाना, तू बन जा गली बनारस की। मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। बाहर होती हल्की बारिश और भीतर चलते हास परिहास में मेरे मन की सारी कालिक धुल गई थी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।